Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th civics. Keep it continue. Firstly we discuss about schooling and education today. आज हम जो रीड करेंगे वो है स्कूली शिक्षा और वर्तमान में जो बॉयज़ और गर्ल्स की शिक्षा है उसमें कितना अंतर देखने को मिलता है. टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर. कि आज के टाइम में बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल जाते हैं, येट एज विस विल से दिस स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. फिर भी हम कुछ अंतर देखते हैं कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं इनके शिक्षा में कुछ अंतर दिखाई देता है. इंडिया एज ए सेंस एवरी 10 ईयर. जो भारत में जनगणना होती है हर 10 साल के बाद की जाती है. विच काउंट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. जिसमें पूरे देश के पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है. इट आल्सो गैदर्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया. इसमें सभी व्यक्तियों की सूचना प्राप्त की जाती है जो भारत में रहते हैं. देयर इज स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड व्हाट्स ऑन. कि जो हम मतलब एजुकेशन कितनी ली, एज कितनी है, कहाँ तक हमारी एजुकेशन कंप्लीट है या रनिंग है, क्या काम हम करते हैं, और इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स की इनकम सोर्स, टोटल मेंबर्स, तो ये सब क्या है उसमें डाटा कलेक्ट किए जाते हैं. वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स. इस सूचना के द्वारा हम कई और इन्फॉर्मेशन भी जो है इकट्ठा कर लेते हैं. लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल. कि जब हमने डाटा कलेक्ट किए जनसंख्या के तो उसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड पीपल के डाटा हमारे सामने आएंगे तो हमें पता लगेगा कि इंडिया में कितने लोग लिटरेट हैं और कितने आज भी इलिटरेट हैं. एंड द रेशो ऑफ मेन एंड वीमेन. स्त्री और पुरुष का अनुपात, बॉयज़ की संख्या कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, ये रेशो. अकॉर्डिंग एज फैक्टर. According to the 1960 census, about 40% of all boys and men. यानी 1961 की जनगणना के अगर डाटा देखें तो उसमें जो 40% बॉयज़ थे, लड़के थे, जिसमें एज फैक्टर क्या है, ओवर लिटरेट, यानी जिसकी एज 7 साल से ज़्यादा थी, उनके डाटा यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं. ओवर लिटरेट पढ़े लिखे थे. दैट इज़ वाई कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम. इसका मतलब क्या है कि वो केवल अपना नाम लिख सकते थे. कंपेयर टू येट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वीमेन. अगर कंपेरिजन किससे करें, गर्ल्स से, वुमेन से, तो उनकी संख्या कितनी थी, 15%. इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001, 2001 की डाटा देखें. दिस फिगर हैव ग्रोन 76% फॉर बॉयज़ एंड वीमेन एंड 54% फॉर गर्ल्स एंड वीमेन. 2001 के डाटा देखें तो हमें पता चलता है कि बॉयज़ की जो रेशो है वो 76% तक पहुंच गया और फीमेल का 54 तक. इट मीन्स ये डिटेल हमारे सामने कहाँ से आई, सेंसस से, जनगणना के द्वारा जो डाटा हमने कलेक्ट किए थे. दिस मीन्स दैट the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. इसमें क्या पता चलेगा, बॉयज़ और गर्ल्स की जो शिक्षा का अनुपात है, इनमें से कितने पढ़ने योग्य हैं, कितने को और स्कूल जाने की ज़रूरत है, क्या स्कूल शिक्षा और इंक्रीज किया जा सकता है. बट एज यू कैन ऑल्सो सी, आप देख सकते हो, परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप. हम डाटा से क्या पता चला कि जो बॉयज़ हैं उनको लड़कियों के कंपैरिजन में शिक्षा ज़्यादा दी जाती है. कुछ परिवार देखोगे कि लड़की को घर से बाहर निकालना पसंद नहीं करते, स्कूल भेजना पसंद नहीं करते. बट एट प्रेजेंट क्या है, मान लो स्कूली शिक्षा यानी +2 तक पास आउट करवा दी, उसके बाद की जो हायर एजुकेशन है उसके लिए फिर क्या सोचते हैं कि नहीं, लड़की की शादी कर देनी चाहिए, घर के काम सीख लेने चाहिए. आज भी ऐसी टेंडेंसी लोगों की है. सेकंड, कि जैसे PMT है, IIT है, इस प्रकार के कोर्सेज जिन पे ज़्यादा पैसा लगता है
तो इसमें लड़के को ही वेटेज दी जाती है। दिस गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, लेकिन ये अंतर अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ कि बॉयज़ को लड़की की तुलना में ज़्यादा प्रेफर दी जाती है। Here is a table that show the percentage of girls and boys who leave schools from different social group। यानी ये क्या है, अलग अलग समुदाय की बॉयज़ की क्या है, बच्चों की लिस्ट है जो अपनी स्कूली शिक्षा को छोड़ देते हैं। टोटल बॉयज़ जैसे 1 से 5वीं तक हैं 34, SC के 37, फिर ST के 49, ये गर्ल्स का रेशियो है। ऐसे ही अलग अलग लेवल पर ये टोटल एज फैक्टर के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ दिखाई गई है। शेड्यूल कास्ट हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, निम्न जातियाँ। सोशल ग्रुप जो कि अलग अलग कबीलों में ग्रुप में रहते हैं। इज़ द ऑफिशियल टर्म फॉर दलित, जिनके लिए हम जो SC कास्ट हैं इनके लिए दलित वर्ड भी यूज किया जाता है। ST होते हैं कबीलों में रहने वाले लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसको आदिवासी भी कहा जाता है। इनके ये डाटा कलेक्ट किए गए हैं। You have probably noticed in the above table that SC/ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls। यानी इसमें आपने देखा कि SC और ST कास्ट की जो गर्ल्स थी उन्होंने स्कूल को जल्दी छोड़ दिया, किसके कंपैरिजन में, दूसरी गर्ल्स ऑल गर्ल्स के कंपैरिजन में। दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकवर्ड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। यानी जो दलित जाति की लड़कियां हैं या आदिवासी समुदाय की, ये स्कूल में जाना कम पसंद करती हैं दूसरों की कंपैरिजन में। The 2001 census also found that Muslim girls are less likely। 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो भी कम जाती हैं देन दलित एंड आदिवासी गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन। जो दलित हैं या फिर SC/ST हैं, इनकी जो लड़कियां हैं वो अपनी 1 से 5वीं तक की शिक्षा कंप्लीट कर लेती हैं। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school। तो इसमें क्या है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो कितने साल, 3 years स्पेंड करती हैं। अदर्स जो गर्ल्स हैं, अलग समुदाय की जो लड़कियां हैं वो लगभग 4 साल इसके लिए लगाती हैं। इट मीन्स क्या है कि जो मुस्लिम समुदाय है ये प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को मस्जिद में भेजना, जहाँ पर इनको अपनी नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, कुछ रूल रेगुलेशन सिखाए जाते हैं। तो आज भी बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारी सोसाइटी का ऐसा है जो लड़कियों को प्रेफर नहीं करता। There are several reasons why children from Dalit, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल। यहाँ पर कई ऐसे रीजन हैं कि जिसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज। देश के कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र, मुख्यतः ग्रामीण और पुअर क्षेत्र, जिनकी कंडीशन पुअर है, गरीबी ज़्यादा है, जैसे कि आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। देर मैनी नॉट इवन प्रॉपर स्कूल, वहाँ पर प्रॉपर स्कूल भी नहीं है। नॉट टीचर, अगर स्कूल है तो फिर टीचर की कमी है। हु टीच ऑन रेगुलर बेसिस, टीचर नहीं है तो रेगुलर बेसिस पे बच्चों की स्टडी नहीं होगी, स्टडी नहीं होगी तो उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे हैं फिर क्या चाहते हैं, जब स्कूल है तो टीचर नहीं है, और जब बच्चे जाएंगे टीचर नहीं है तो स्कूल का कोई वैल्यू नहीं है, तो वो पसंद करते हैं कि हम स्कूल ना ही जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।